जनाब, इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ की खुदाई के दौरान कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ के बासी कितने अमन पसंद हैं। खून खराबे और जंग जलूल का कोई तस्वर नहीं है यहाँ। अब इस तरफ आइए, मैं एक और चीज दिखाता हूँ। और जनाब, ये है वो तालाब जिसके बारे में कयास किया जाता है कि इज्तिमाई गस्ल की जगह है। देख रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। और जनाब, आप इन तंग गलियों में देख रहे हैं ये नकासी आपकी नालियां। आज हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहरों में भी ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है। आइए। हबीब बैंक महाफिज की जानिब से पेश है। और जनाब, आप इन तंग गलियों में देख रहे हैं ये नकासी आपकी नालियां। आज हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहरों में भी ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है। आइए। काबिल आसार की बदकिस्मती ये है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे अजीम तहजीब में शुमार हो रही है। और जनाब, वो है स्टूफा जो बदकिस्मती से ज़मीन बोस होता जा रहा है, मगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले से बरकरार रखने के लिए जतन किए जा रहे हैं। आइए जनाब। जनाब, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि जब शहर आबाद होता होगा तो इस सुबह की ऊंचाई से दूर दूर तक के मनाजिर कितने साफ दिखाई देते होंगे। बड़ी बड़ी चीजें, हत्ता के बड़े बड़े आदमी भी कितने छोटे से दिखाई देते होंगे। मेहरबानी करो कुछ। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे मसले का। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पुलिस का तो काम है लोगों को पकड़ना। हम बैठे हैं ना छुड़ाने वाले। 2-3 दिन जेल में रहने से कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता। मगर मैंने तो मोहन जी बड़ी से दीवारों से नहीं चोरी की, मेरे पे इल्जाम लगाए। अरे अगर चुराई भी होती तो क्या फर्क पड़ता है? मैं थाने फोन कर दूंगा कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। मेहरबानी सर। और हाँ साबू, तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 दिन में मैं शहर जाऊंगा, लौट आऊँ तो मुझसे मिल लेना। मेहरबानी सर। लक्ष्मी,
मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि मैं अपने बिजनेस में एक पार्टनर बनाना चाहती हूँ। हाँ तो बना लो, किसने रोका है? मना करने की बात नहीं है, बात ये कि मुझे आपसे मशवरा लेना था प्लीज। मशवरा तो आपको मिल गया, और वैसे भी मैं आपके कारोबार में कभी मुदाखलत नहीं करता। आप अपना अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। हाँ, और मैं जिन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हूँ वो काफ़ी रीजनेबल आदमी है और उन्हें बिजनेस का खासा तजुर्बा है। मैं वैसे भी अकेले काम कर करके अब बहुत थक गई हूँ। आपकी मर्जी। थैंक यू। वैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरी तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन रहें। ओके? हाँ। टमाटर है, भिंडी है। सलाम वालेकुम पनाली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब ठीक है यार। ये लो। तुम सुनाओ। अल्लाह की करम। क्या हुआ पीर बख्श का? जो करेगा वो भरेगा। सड़ रहा होगा लाकअप में। तुम देखने नहीं गए उसे? क्यों कर जाऊं उससे मिलने? हाँ, कौन सा नेकी का काम किया है उसने? कौन सा वो बेगुनाह है जो उससे मिलने जाऊं? इकलौता बेटा है तुम्हारा। तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? हा? इकलौता बेटा है, कोई अच्छा बेटा तो नहीं है ना। इससे तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। जवान है, इस उम्र में गलती हो ही जाती है। अरे खैरमान भाई, गलती एक बार होती है। जो गलती बार बार हो ना उसे गलती नहीं कहते, इरादा कहते हैं। वो जिसके इरादे ही गंदे हों, पनाली के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। थूक दो गुस्सा बना ली। लखमीर के पास जाओ, चुटकी बजा के छुड़ा देगा उसको। क्या कहा? लखमीर के पास जाऊं? क्यों कर जाऊं लखमीर के पास? ये सारा किया धरा उसी का तो है। उसी ने तो पीर बख्श को बिगाड़ के रख दिया है। न उससे वो छोटे छोटे जुराइम से छुड़ाता, न उसका ये हाल होता। मैं तो अब कहीं का नहीं रहा ना। देखो पनाली, जो बोल रहे हो ना, ये दिल से नहीं बोल रहे हो, वरना ये आहें नहीं भरते। हाँ, अरे यार भाई खैर मोहम्मद, ये आहें नहीं है, थकन है, थकन। अब ये काम कल मुझे देना है। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। असल में तो यार बूढ़ा हो चुका हूं। बस अभी मुझसे ज्यादा काम नहीं होता खैर मोहम्मद। ये थकन के नहीं, परेशानी के आसार है। क्यों छुपाते हो अपने आप से? क्यों छुपाते हो सबसे? यहाँ अरे नहीं यार, मैं परेशान नहीं हूँ। वो दोस्तों की वजह से परेशान था। और वो न जाने इस वक्त कहाँ चला गया है। वो सुनो, ढोल की आवाज आ रही है ना। दोस्तों वहां नाच रहा होगा। इधर मेरा भूख से बुरा हाल है और वो वहां नाच रहा होगा। कितनी मन्नतें मांगी, कितनी चादरें चढ़ाई थी मैंने पीरों की।
क्या सोच रहे हो पन्ना अली? यार वो मैं दोस्तों के लिए सोच रहा था। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसे कैसे बुलाऊं, भूख भी बहुत लगी हुई है। तो इसमें सोचने की क्या बात है? सब गांव की औरतें हैं, तेरी बेटियों और बहनों की तरह। हाँ वो तो है। तो जा उसको बुला ला। अच्छा यार तुम ऐसा करो, तुम दुकान पे बैठो, मैं उसे बुला के लाता हूँ। और तुम यहाँ औरतों में नाच रहे हो? हाँ अच्छा, तुम्हें औरतों ने कहा होगा नाचने के लिए। हाँ मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। जाओ जाओ खाना लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, बस जाओ, इधर जाओ। देखो तो सही। याद किया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा तुझे। बख्श इसको याद कर रहे हो? कौन आएगा? मनाली? अरे साहब, ये जेल भले ही हम मर्दों के लिए है। हम ना होते तो जो गवर्नमेंट ने लाखों रुपए खर्च करके ये थाने और जेल बनवाए, किस काम? हम अपने घर में किसको क्या याद करेंगे? कोई परदेश में तो है नहीं। फिर ये क्यों कह रहे हो कि अब तो आजा? अब यहाँ कोई नहीं आएगा, और तो और तुम्हारा बाप पनाली भी नहीं। बाबा का नाम मत लो। वो क्यों आएगा मुझसे मिलने के लिए? मैं तो उसको एक आंख नहीं भाता। कोई अगर मुझसे मिलने के लिए आएगा तो लक्ष्मी उसका ही आएगा। अल्लाह सलामत रखे उसको। हम जैसों के लिए तो वो ठंडी छांव है। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि बूढ़ा बाप भी बेजार हो जाए? ये बात तो जाके बाबा से पूछ लो, क्यों बेजार होता है वो। वैसे मर्द को काम तो करने ही ऐसे चाहिए, हार या पार। ये लकड़ियां छीनने वाला काम मुझसे नहीं होता, और ये बात बाबा के दिमाग में नहीं बैठती। यहाँ सुधर जाओ, सुधर जाओ। ज्यादा खाने खाने दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो सुबेदार साहब, मुझे नसीहतों से सख्त चिढ़ है। बाबा का भी यही काम है, सारा दिन नसीहत ही नसीहत, और नसीहतों से पेट नहीं भरता। पानी मंगवाओ, पानी नहीं है। वालेकुम, कैसा जा रहा है मामला? जी सर, ठीक जा रहा है सर। मैं लगा हुआ हूँ। कोई प्रोग्रेस? ओके है प्रोग्रेस सर। डॉक्टर तुम कहते तो हो, लेकिन कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। तुम जाना नहीं? ठीक है। देख लें, आपकी याद कहाँ दूर रहने देती है हमें। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो तो लग रहा है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था? हाँ। और कुछ कहा था? कहने लगा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या? तो मेरा मतलब है कि यही कहा था डॉक्टर ने? हाँ, यही कह रहा था।
पागल का बच्चा। जी? नहीं, वो डॉक्टर पागल है। मरीज से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर लोग भी पता नहीं क्यों मरीज को धोखे में रखते हैं। आखिर इसे क्या हुआ है? अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस ज्यादा एहतियात की जरूरत है। देखिए बीमारी तो आखिर बीमारी है ना। आखिर मुझे ऐसी क्या बीमारी है? मुझे तो ऐसी कोई तकलीफ भी महसूस नहीं होती है। यही तो एक मसला है, बाज़ औक़ात बीमारी में कोई तकलीफ नहीं होती। मगर क्या? अरे रहने दें, ऐसी कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। बस आप आराम करें, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है? डॉक्टर, तुम कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो मुझसे? नहीं सर, मैं क्या गेम खेलूंगा सर, और वो भी आपसे। लेकिन वो तो ठीक ठाक बैठी हुई है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे सर, उन्हें तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ है कुछ उसे? तुम किस मर्ज की दवा हो? आहिस्ता आहिस्ता होगा सर, फौरन न सही, लेकिन इतना आस्था भी क्या? कैसे डॉक्टर हो तुम? देखो ये रफ्तार ठीक नहीं है। सर मैं अपने तौर पे तो कुछ कर रहा हूँ सर, आगे तो अल्लाह की मर्जी है सर। बंदे के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, वो तो करके दिखाओ। सर कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन देखो रिजल्ट जल्द आना चाहिए। जी सर, रिजल्ट आएगा सर, जल्द रिजल्ट आएगा सर। मैं चलता हूँ, खुदा। आई। क्या बात है? अभी दोस्तों आया है खाना लेने। तुमने कैसे समझ लिया कि दोस्तों ही होगा? उसके दरवाजा खटखटाने के अंदाज से, और कैसे? अच्छा, आ रही हूँ भाई। अरे जाके देखो, सुनेगा थोड़ी, दरवाजा ही ना तोड़ दे। जा तो रही हूँ। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। आ जाओ। मीरा, आ गया, ये खाना दे दो इसको। मैं तब तक स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ हाँ, बैठो बैठो, देती हूँ अभी खाना। क्या छुपा रहे हो? बताओ क्या छुपा रहे हो?
तीन मोहम्मद तुम कैसे आए हो? बाबा साईं, पनाह अली कर रहा है अब हद से ज्यादा बेवाजबी। अब या तो आदमी झगड़ा करे या फिर ये है कि हम अपनी इज्जत से दस्तबरदार हो जाएं। खुलकर बात करो। बाबा साईं, आपको तो पता है कि पनाह अली की बेटी मीरा हमको वटे सटे के रिश्ते में मिली है। तो क्या पनाह अली मुकर गया है? मुकरता भी नहीं है, अब रुखसती करके भी नहीं देता। बाबा साईं, मेरा बेटा पूरे 7 दिन का था, तभी राज भाग वालों के सामने पनाह अली की बेटी मीरा से मेरे बेटे का बाकायदगी से निकाह हुआ था, लेकिन अब रुखसती करके नहीं दे रहा। ये तो मुझे पता है जाती तौर पर कि जब पनाह अली का रिश्ता हो रहा था तो ये तय हुआ था कि उसकी बीवी के बदले में वो अपनी बेटी जब भी होगी तुम्हें देगा। अब तो माशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी जवान हो रहा है, फिर ये पनाह अली रवायत की खिलाफवर्जी क्यों कर रहा है? क्या करें बाबा सिंह, वो है आपका आदमी। नहीं, हमारा आदमी तो खैर नहीं है। हाँ, उसका बेटा हमारा आदमी जरूर है, वो तो मर्द आदमी है। हाँ, तो फिर सही वो अपने बेटे के बलपोते पर ही हमसे जाति करता होगा। नहीं, उसका बेटा हमारा आदमी है, वो उसके कहने में नहीं है। तो फिर सही आप खुद पनाह अली से बात करें, नहीं तो फिर खुद हम। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगे, हम पीर बख्श से बात करते हैं। बाबा साईं, वो पीर बख्श तो जेल में है। लेकिन अरे हाँ, याद आया, वो पीर बख्श तो अभी तक जेल में है, हम उसको छुड़ाने भी नहीं गए। वैसे उसने इतना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि इतने दिन जेल में है। फिर बाबा सिंह अब मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो, पनाह अली से तो मैं बात नहीं करूंगा, वो पीर बख्श आ जाएगा तो मैं फिर उससे बात करूंगा, फिर वो वही करेगा जो हम उसको हुक्म देंगे, वो हमारा आदमी है ना। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी बाबा सिंह। अच्छा बाबा सिंह, अब मैं चलता। आचार्य जी बाबा साईं, हुक्म हुक्म बाबा। गाड़ी तैयार कराओ, हम पीर बख्श को छुड़ाने जा रहे हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, बिल्कुल। हबीब बैंक महाफिज की जानिब से पेश है। बेला साहब, हमने सोचा कि हम खुद चल कर जाएं आपके पास और आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमारे आदमी को 2-3 दिन के लिए मेहमान बना रखा है। मेहमान? अच्छा, पीर बख्श। जी हाँ, पीर बख्श हमारा ही आदमी है। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। पीर बख्श, तेरी जमानत हो गई है। लक्ष्मी साईं तुझे खुद लेने के लिए आए हैं, आ जाओ। भाई आप खुद देखो, हम खुद तुम्हें छुड़वाने आए हैं पीर बख्श। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहले तुम घर जाओगे, वहां से होकर रोहतास पे जरूर आना। वहां जाके क्या करूंगा साईं? कौन सी मेरी माँ बैठी हुई जो मेरा इंतजार कर रही होगी? तुम्हारा बाप तो है, और फिर वहां घर में तुम्हारे और भी हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं सही, मैं घर नहीं जाऊंगा। वहां बाप की नसीहतों के सिवा रखा ही क्या है? देखो, तुम सबसे पहले घर जाओगे, ठीक है? नहीं, अगर आपका हुक्म है तो सर आंखों पर आ जाओ। आप बार बार उसको छुड़ाते हैं, मगर उसका बाप आपका शुक्रिया अदा करने भी नहीं आया। कितना अरसा हो गया है तुम्हें मेरे साथ रहते हुए? नहीं, अरसा क्या बाबा, जिंदगी गुजर गई है। माँ बाप की शक्ल तक भी याद नहीं वो कैसे थे। फिर भी नहीं समझते मुझे? पीर बख्श को छुड़वाने की भी कोई वजह होगी। तो साईं, दीन मोहम्मद के बेटे की शादी के लिए छुड़ाया होगा उसको, अब के? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, और बहुत कुछ है इसके पीछे। क्या सोच रहे हो? यही कि साईं, दीन मोहम्मद के बेटे और मीरा का कोई जोड़ नहीं, कहाँ वो और कहाँ। और हम भी तो हैं। अच्छा, नहीं अब समझा मैं। अब भी नहीं समझे?
तशरीफ रखिए। नहीं, आप आइए। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है जनाब, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। वैसे आपने ऑफिस तो बहुत अच्छा बनाया है, आपके जॉब की दाद देनी चाहिए। सिर्फ ऑफिस क्या, फैक्ट्री के बारे में आप अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे? मैंने दूसरी फार्मास्यूटिकल फर्म्स तो देखी नहीं है, इसलिए इस बारे में राय देने से तो मैं खास करूँ। अलबत्ता ऑफिस मैंने बहुत देखे हैं और आपका ऑफिस वाकई बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। आपके हस्बैंड को हमारी पार्टनरशिप पर कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, और आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको इतनी हैरत होगी कि एक जागीरदार होते हुए भी वो इतने रोशन ख्याल वाक़या हुए हैं। अगर सारे ही जागीरदार लखमीर खान की तरह हो जाएं तो हमारे मुल्क की तो तस्वीर बदल जाए। बिल्कुल। पता है, जब मैं लंदन से वापसी पर उनसे मिली तो उनके ख्यालात से इतनी इंस्पायर हुई कि शादी कर ली। हाँ, कह सकते हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा एतमाद करने वाले और बहुत ही कोऑपरेटिव किस्म के शौर साबित हुए हैं। मेरे बिजनेस में तो उन्होंने कभी भी मुताखलत नहीं की। अच्छा, और हमारे इस नए प्रोजेक्ट के बारे में तो उनकी राय बहुत पॉजिटिव होगी ना? डेफिनेटली। और मैंने उनसे आपके बारे में बात की थी, उन्होंने बताया था कि हम पार्टनरशिप करेंगे, तो वो तो बड़े खुश हुए थे। अच्छा चलिए ये बताएं, आपके लिए चाय मंगाई जाए या टी? मैं ठंडी चाय पीऊँगी। फिर बैल बजाते हैं। जी। नहीं खाना, मैं नहीं खाना। डर लगता है मुझे घर का खाना। और नूरी अभी तक स्कूल से नहीं आई है ना? आती ही होगी भी। आती होगी। अपने काम से काम रखो। घर का बड़ा मैं हूँ, बाप हूँ तुम्हारा मैं। बाप, खूब बाप। तुम किस तरह के बाप हो? अकोते बेटे को पुलिस से गिरफ्तार करवाते हो। नाम तो बड़ा बना अली रखा हुआ है और गिरफ्तार पुलिस से करवाते हो। बाप हूँ। और तुम किस तरह के बेटे हो कि बाप का बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय पुलिस से ख्वार कराते हो? अरे मिन्नत के मांग मांग कर तुम्हें पीरों फकीरों से मांगा था, इसलिए तुम्हारा नाम भी मैंने पीर बख्शा कहा था। अब आप बस, तुमसे तो बहस करना ही बेकार। इससे तो अच्छा है मैं उस शख्स की खिदमत करूं जिसके मुझ पर इतने एहसान, जिसकी वजह से मैं आज आजाद घूम फिर रहा हूं। उसके इतने एहसान और तुम एहसान। एहसान, ये एहसान तुमको हमारे घर का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और ये बात याद रखो, ये लोग किसी के खैर ख्वाह नहीं होते और ये रंगा लगाकर हमारे जिस्म के सारे छिलके उतार देते हैं। और जब तुम्हारे सारे छिलके उतर जाएंगे ना तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बड़ा ही हो ना, बड़ा ही बनकर रहना। हाँ हाँ, मैं बड़ा ही हूँ, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं बड़ा ही हूँ। मैंने तो फाइनल पास करके भी पटवारी की नौकरी नहीं ली ताकि मैं हराम की रोजी नहीं करा सकूं। मुझे फख्र है इस बात कर मैं बड़ा ही हूँ। और तुम जो आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो इतना बढ़ो कि ताकि तुम्हें वापसी का रास्ता मिल सके। आगे बढ़ने वाले वापसी का नहीं सोचते, बल्कि नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ये नए रास्ते तुम्हें अंधेरों में लेके जा सकते हैं। रोशनी की तलाश में अगर अंधेरा मिल जाए तो खैर है। तुम्हारी नसीहतों पर अमल करता रहा तो जंगल में लकड़ियां काटता रहूंगा ना। आजाद हो गए? तुमने तो ये नहीं चाहा होगा कि मैं आजाद हूं, ताकि तुम आजाद रहे।
यहाँ लखमीर साईं जैसे गैरतमंद शख्स मौजूद हों, वहाँ हम ज्यादा कैद में नहीं रह सकते, समझे? लखमीर, गैरतमंद। सलाम सिंह। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मैं हाजिर हूँ सिंह, हुक्म करें। इसको जानते हो? जी नहीं जानता हूँ, चाचा दीन मोहम्मद है। तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि किसी की बेटी या बहन का नाम किसी के साथ मंसूब हो जाए तो वो एक रिश्ते के साथ साथ गाली भी होती है। जी सही। तो फिर क्या है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन का रिश्ता इसके बेटे को देने से गुरेज कर रहा है? क्या उसके इरादे कुछ और हैं? नामुमकिन है सही। एक गैरतमंद भाई के होते हुए मेरा बाप ये जुर्रत ही नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी बहन की रुखसती में वो टाल मटोल से काम क्यों ले रहा है? वो सच आ गया है सही। फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? तुमको पता है कि तुम्हारी बहन का निकाह हो चुका है, फिर भी टाल मटोल कर रहा है तुम्हारा बाप, और वो भी तुम जैसे बेटे के होते हुए। तुम्हारी गैरत भी। ये बात नहीं है सही। जो तय हो चुका है वो होकर ही रहेगा। तो फिर तुम जाओ और अपने बाप को राजी करो और उसे कहो कि ये अब काम हो जाना चाहिए, और अगर वो राजी ना हो तो उसे मजबूर करो। मैं समझ गया सही। जो आप चाहते हैं वही होकर रहेगा। आप इत्मीनान रखें। अगर मेरा बाप राजी ना हुआ तो एक भाई होने के नाते ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। शाबाश बिल्कुल, यही गैरत का तकाजा है। और हमारी अपनी रवायात हैं जो जूं की तू होनी चाहिए। कोई रवायत बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि कुछ भी बदलना नहीं चाहिए बिलबख्श। सब कुछ बदल जाएगा जहांगीर साहब। जिन कंपनियों की मार्केट पर इजारदारी है ना, वो खत्म होकर ही रहेगी। नहीं नहीं, मैं तो पहले ही बहुत आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड का बहुत कायल था, बहुत कायल। थैंक यू। तो थोड़े से अरसे में इतनी बहुत सी कामयाबियाँ, और अब लखमीर खान के तावन से हम इंटीरियर की मार्केट पर बिछा जाएंगे। मगर उन साहब से तो अभी तक मुलाकात ही नहीं हो पाई। आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि लखमीर खान एक दो दिन में आने ही वाले हैं, और हो सकता है कि कम वक्त के हैं, लेकिन बहरहाल आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, वहाँ आप क्या कर रही हैं? आप दफ्तर आ जाएं, मैं भी दफ्तर पहुँच रहा हूँ, कुछ मामला तय करेंगे। अच्छा, इस वक्त मैं जरा काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। दैट्स राइट। ओके। क्या छुपा रहे हो? हाँ, दिखाओ मुझे, दिखाओ 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 बेटा, दिखाओ मुझे। छुपा क्यों रहे हो? मैं ले थोड़ी जाऊंगा। चूड़ी कहां से ली? रास्ते से लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सब समझता हूं मैं।
क्या हुआ है मेरे चेहरे को? तुम्हारे चेहरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? क्या मतलब? मीरा का निकाह दीन मोहम्मद के बेटे से तो कर दिया, रुखसत करते हुए क्या तुम्हें शाम कसता है? तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। बाप की इज्जत का ख्याल रख रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। दीन मोहम्मद पहुंच गया लक्ष्मी सिंह के पास शिकायत लेकर। मैंने हामी भर ली है, बड़ा भाई हूं, मैं अपनी बहन को रुखसत करूंगा। तुम्हारे रजामंदी की अब कोई जरूरत नहीं है। ये जानते हुए भी कि मीरा जीते जी मर जाएगी, फिर भी ये तो तब सोचा होता जब मेरी माँ का रिश्ता दीन मोहम्मद के बाप से लिया था, और मेरी बहन का रिश्ता उसकी पैदाइश से पहले ही तय कर लिया था। मैं मानता हूं सब कुछ गलत हुआ था, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ था, लेकिन मैं माँ की बात टाल नहीं सकता था। तो अब क्यों टाल रहे हो माँ की बात? कल को कोई झगड़ा भी हो सकता है। ये तो शुक्र है कि लक्ष्मी सिंह का साया हम पर है। मैं तारीख तय कर रहा हूं।